दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव में मतदान के लिए इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर अब हंगामा बढ़ता जा रहा है। एक और विपक्षी दल लगातार इस मशीन पर शक जता रहे हैं। कई उम्मीदवारों ने तो बाकायदा पैसे भरकर ईवीएम की जांच की अर्जी भी लगा रखी है। तो वहीं दूसरी ओर अब एक खबर सामने आई है कि पुणे के एक गाँव में गाँव वाले खुद ही बैलेट पेपर से मतदान करेंगे। सही सुन रहे हैं आप, यानी खुद पुनर्मतदान करेंगे, जिससे ईवीएम पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस मामले को भी थोड़ा और गहराई से समझेंगे, लेकिन पहले समझते ये हैं कि ईवीएम पर किस तरह मचा हुआ है घमासान और विपक्ष से लेकर सामाजिक संगठन किस तरह से इस मशीन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे कुछ ऐसे हैं जिन पर किसी के लिए भी विश्वास करना बेहद मुश्किल है। जिस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कभी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, वही भाजपा आज कुछ निर्दलियों के सहयोग से सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है। इसके बाद से ही मतदाता सूची से लेकर ईवीएम तक कई मसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने ईवीएम से मतदान कराए जाने के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का फैसला ले रखा है। जैसी खबर आ रही है उसके हिसाब से 26 दिसंबर को कांग्रेस कर्नाटक के बेलगाम से इस आंदोलन की शुरुआत करेगी। आपको बता दें कि 26 दिसंबर कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगाम में की थी। कब? 1924 में। यानी गांधी जी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता के 100 साल पूरे होने पर कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ अपने आंदोलन को शुरू करने के लिए तैयार है। वैसे अब भाजपा और उसके समर्थक ये सवाल उठा सकते हैं कि कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ इतना नाराज क्यों नजर आ रही है कि वह अब एक आंदोलन शुरू करने जा रही है। दरअसल ईवीएम है ही ऐसी मशीन। एक समय था जब इस मशीन पर भाजपा के नेता भी नाराज दिखते थे। भाजपा के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने इसी ईवीएम मशीन के खिलाफ भारी भरकम किताब लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया था। भाजपा के नेता आए दिन ईवीएम के खिलाफ बोलते हुए सुने जा सकते थे। यानी आज जो भाजपा ईवीएम की सबसे बड़ी पक्षधर है, वही भाजपा कभी ईवीएम की सबसे बड़ी विरोधी हुआ करती थी। अगर विपक्ष के दावों पर ध्यान दें तो विपक्ष का दावा है कि हालिया लोकसभा चुनाव में ईवीएम की हेराफेरी से भाजपा ने करीब 80 सीटें जीती थीं। इस पर कई रिपोर्ट्स, कई शोध भी सामने आए हैं जो साफ तौर पर किसी गड़बड़ी की ओर इशारे करते हैं। लेकिन इस मसले पर चुनाव आयोग हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, हमेशा ईवीएम को क्लीन चिट ही देता नजर आया है। यूपी का 2022 का विधानसभा चुनाव हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव, लोकसभा चुनाव हो या हालिया खत्म हुए विधानसभा चुनाव, इन सभी चुनावों के बाद ईवीएम पर शक और भी ज़्यादा गहराया है। वैसे दोस्तों, हमारे इस लोकतांत्रिक देश में वही सरकार चला सकता है जिसे जनता चाहती है, और होना भी वही चाहिए जो जनता चाहती है। जनता एक लंबे समय से ईवीएम पर अपनी खुलकर नाराजगी जाहिर कर रही है, तो चुनाव आयोग को अब जनता की बात मान लेनी चाहिए। विपक्षी दलों को ईवीएम के मसले पर चुनाव आयोग तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का भी साथ नहीं मिल रहा है। इसलिए अब विपक्ष के पास जनता के बीच जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। इसीलिए विपक्षी दल लगातार आंदोलन की बात कह रहे हैं। 1 दिसंबर को डोमा परिसंघ ने ईवीएम के खिलाफ एक महारैली की थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की थी। महाराष्ट्र चुनाव के जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उससे आम जनता काफ़ी नाराज बताई जा रही है। अब खबर सामने आई है कि सोलापुर के मरकटीवाड़ी गाँव में लोग खुद बैलेट पेपर से मतदान करने जा रहे हैं। सही सुन रहे हैं आप। चुनाव के जिस तरह के नतीजे सामने आए थे, उससे लोग काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं, जिससे वो खुद अब बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे, जिससे ईवीएम पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपको बता दें कि ये गांव जो है, ये मालशिरस विधानसभा के तहत आता है। यहाँ वैसे तो एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी उत्तम जानकर चुनाव लड़े थे, तो वहीं भाजपा से राम सातपुते चुनाव लड़े थे। राम सातपुते को इस गाँव से 1003 वोट मिले थे, तो वहीं उत्तम जानकर को सिर्फ 843 वोट मिले। इसी पर गांव वाले नाराज हैं, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि भाई हमने भाजपा के प्रत्याशी को इतने वोट नहीं दिए जितने वोट यहां दिखाए जा रहे हैं। वैसे तो मालशिरस सीट पर भाजपा जीत नहीं पाई, लेकिन अगर गांव वालों को अपने क्षेत्र में ईवीएम पर शक हो रहा है तो फिर भाई साहब ये बहुत ही गंभीर मसला है। गांव वालों ने बैलेट से मतदान के लिए एक सरकारी कर्मचारी मुहैया कराने के लिए तहसीलदार को पत्र भी भेजा था।
हालांकि प्रशासन ने इस मांग को नहीं माना, लेकिन खबर है कि गांव वाले बैलेट से मतदान पर अड़े हुए हैं। गांव में 3 दिसंबर को बैलेट से वोटिंग होनी है। ये वोटिंग उत्तम जानकर गुट के लोग अपने खर्च पर करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि इस तरह की वोटिंग को चुनाव आयोग या प्रशासन कानूनी मान्यता तो नहीं देगा, लेकिन अगर बैलेट पेपर से चुनाव होने पर भाजपा को उतने वोट नहीं मिले जितने ईवीएम से वोटिंग में मिले थे, तो फिर एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि यहाँ चुनाव आयोग की पोल खुल जाएगी। यानी ईवीएम पर लोगों का भरोसा इस तरह खत्म हो रहा है कि अब ईवीएम के खिलाफ जो लड़ाई है उसको जनता ने खुद अपने हाथ में ले लिया है। ईवीएम और चुनावी धांधली के खिलाफ एक आंदोलन 94 साल के सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव भी कर रहे हैं। इस आंदोलन को भी प्रदेश स्तर पर बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। यानी चुनाव आयोग चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन ईवीएम पर सवाल जो हैं वो अब गंभीर हो रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस ओर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाएगा। नमस्कार।